हेलो स्टूडेंट्स, मैं गिरवर सिंह स्वागत करता हूं आपका टेस्ट पेपर लाइव ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हम यहां पर डिटेल स्टडी करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं ये क्लास पढ़ने के बाद मैं वादा करता हूं कि नर्सिंग का कोई भी एग्जाम हो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के इस क्लास के बाहर मैं जो सिस्टम ले रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डिटेल स्टडी विद फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताया जाएगा और लास्ट में उसके एमसीक्यूज भी सोल्व करवाए जाएंगे। पर लेक्चर आपके सामने एमसीक्यू सोल्व किए जाएंगे, तो यहाँ पर हमारी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सीवीएस कार्डियो वस्कुलर सिस्टम विद एमएसएन एनाटॉमी फिजियोलॉजी विद एमएसएन चलेगा ये टॉपिक आपका, और काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पोर्शन क्वेश्चन का कवर करता है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर के अंदर आपको दिख रहा होगा कार्डियो और वस्कुलर। इस वर्ड का अगर पोस्टमार्टम किया जाए तो कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट के रिगार्डिंग आएगा और वस्कुलर आपका ब्लड वेसल्स के रिगार्डिंग आएगा। कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट एंड वस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स, मींस ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स की क्या की जाएगी, कंप्लीट स्टडी की जाएगी। क्लियर है गाइस? तो अब यहीं से क्वेश्चनों की शुरुआत में करता हूं आपके सामने, ठीक है। का हार्ट जो होता है, इट फॉर्म द सेंट्रल पोर्शन ऑफ सीवीएस बनाने का काम कौन करेगा? आपका हार्ट करेगा। और पेरिफेरल पोर्शन ऑफ सीवीएस बनाने का काम कौन करेगी? ब्लड वेसल्स करेगी, ठीक है गाइस। ये कुछ छोटे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगली बात मैं आपसे करूं कि यहां पर हम सबसे पहले देखने जाएंगे कि वास्तव में हार्ट जो है, हार्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा, हार्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा। और यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। हार्ट जो होता है आपका, कि कैसे बच्चे के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टार्टिंग से हम देखेंगे कि हार्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो हम यहां पर देखने जा रहे हैं एम्ब्रियोजेनिक या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा हार्ट स्टार्ट टू डेवलप, हार्ट टू स्टार्ट टू डेवलप कब शुरू हो जाता है? ड्यूरिंग इंट्राफीटल लाइफ हार्ट का डेवलपमेंट कब स्टार्ट हो जाता है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो ये बनना स्टार्ट कब होता है? ये होता 2 to 3 वीक, राइट आंसर जाएगा कितना? 2 to 3 वीक इसका राइट आंसर जाएगा कि 2 से 3 वीक के अंदर ये बनना स्टार्ट हो जाता है। डेज में पूछे तो आप, अगर मैं कहूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप 3 वीक को देंगे। किसको देंगे? 3 वीक को देंगे। दैट मीन्स डेज की अगर मैं बात करूं तो 7 3 21 डेज हो गया, ठीक है। 21 डेज और 3 वीक में आपका हार्ट बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, इससे पहले मैं बात करूं कि हार्ट का डेवलपमेंट कौन सी, ये योग शेक होता है। योग शेक के अंदर 3 लेयर होती है आपके सामने। सबसे अंदर वाली एंडो, मीजो और एक्टोडर्म। एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। तो इसमें से योग शेक के अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट लेयर का नाम बताओ जिससे क्या होता है, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट होता है या कार्डियक सिस्टम का क्या होता है, ओरिजिन होती है। तो ओरिजिन की मैं बात करूं तो यहां पर कौन सी लेयर काम आएगी? यहां पर मीजोडर्म लेयर। कौन सी लेयर दोस्तों? मीजोडर्म लेयर। ओरिजिन की हम देखें तो ओरिजिन फ्रॉम मीजोडर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। पूछा गया क्वेश्चन है हर छोटे बड़े एग्जाम के अंदर कि मीजोडर्म से इसका क्या होता है, उत्पत्ति होती है आपके हार्ट की। कैसे होती है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज,
एक तो मेसोडर्म से उत्पत्ति हुई, इसका पूरा डिटेल से हम बताएंगे आपको कि मेसोडर्म के अंदर हार्ट के कौन सा पार्ट, हार्ट का कौन सा चेंबर, हार्ट का कौन सी वाल्व या कौन सी लेयर का डेवलपमेंट हो, सारा सब कुछ खोल के बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने स्टार्ट टू डेवलप 2 to 3 वीक में पहला क्वेश्चन तो आपके सामने। दूसरा मैं आपसे बात करूं कि आपसे पूछ रहा है फर्स्ट डेवलपिंग ऑर्गन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट डेवलपिंग ऑर्गन आपसे पूछ लिया जाए ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड कि सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? हार्ट बताएंगे। क्या बताएंगे? हार्ट बताएंगे दोस्तों। ठीक है, ड्यूरिंग देखिए एम्ब्रियो जो पीरियड होता है, एम्ब्रियोजेनिक पीरियड या एम्ब्रियो कब बोलोगे आप, तो 8 वीक तक का कंसेप्शन से लेकर 8 वीक तक का जो गेस्टेशनल एज है आपकी एम्ब्रियो कहलाएगी। ठीक है, तो अब इस दौरान देखिए सबसे पहले 2 से 3 वीक के अंदर ही बन गया आपका, क्या स्टार्ट हो गया मतलब बनना, तो आपका क्या है 21 डेज पे बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि इट इज द फर्स्ट डेवलपिंग ऑर्गन ड्यूरिंग इंट्राफीटल लाइफ या एम्ब्रियोजेनिक पीरियड, तो आपका आंसर क्या जाएगा? हार्ट जाने वाला है। ठीक है भाई। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये पूछ लिया जाएगा कि हार्ट का कंप्लीट डेवलपमेंट कब हो जाता है? बनना शुरू हुआ 2 से 3 वीक में, तो बनना शुरू हुआ है। कंप्लीट में बात करूं कि कंप्लीट भाई 4 चेंबर होते हैं आपके हार्ट के, तो चारों चेंबर कंप्लीट बन जाए, वो टाइम पूछ रहा है आपसे कि कंप्लीट डेवलपमेंट कब हो जाएगा, तो कंप्लीट डेवलपमेंट आपका, आप लोग ध्यान रखना, 5 वीक या मैं कहूं 35 डेज। कब? 5 वीक या फिर 35 डेज पे योर हार्ट इज कंप्लीट डेवलप्ड। ठीक है, एट 5 वीक एंड 35 डेज पे, 3 वीक पे बनना स्टार्ट हुआ, 4 एंड 5 वीक पे 4 चेंबर वेल आइडेंटिफाई, या मैं कहूं कि कंप्लीट शेप में आ जाएगा। कंप्लीट क्या आ जाएगा? शेप में आ जाएगा आपका हार्ट। ठीक है भाई, यहां पर देखिए इस प्रकार यह इसका एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। सबसे पहले क्या हुआ यहां पर, बहुत ही डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या हुआ, 20 डेज पे या 19 से 20 दिन पे, 19 से 20 दिन पे यहां पर ये योग सेक है, और योग सेक के अंदर आप देखिए यह है कार्डियोजेनिक एरिया, जहां से डेवलप होने वाला है आपका क्या? हार्ट। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट हम देख रहे हैं, उसके अंदर 20 डेज पे क्या बनी? 2 एंडोट्रेकियल ट्यूब बनी है, 2 एंडोट्रेकियल ट्यूब बनी है 19 डेज पे। कब? 19 डेज पे, दोनों अलग अलग क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है अभी 20 डेज पे। इंपॉर्टेंट बात है, एंडोट्रेकियल ट्यूब से आपका हार्ट का डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक है, यहां से भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने, अभी हम डिस्कस करेंगे। 20 डेज पे एंडोट्रेकियल ट्यूब, दोनों अलग अलग ट्यूब बनी। अब ये ट्यूब क्या करेगी, मैंने आपको बताया 3 वीक में बनना स्टार्ट होगा, मतलब 21 डेज पे ये दोनों ट्यूब क्या हो जाएगी? फ्यूजन होने लग जाएगा। इनमें क्या होने लग जाएगा? फ्यूजन होने लग जाएगा। 1 ट्यूब एंड 1 एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड 1 एंडोकार्डियल ट्यूब एंड 1 एंडोकार्डियल ट्यूब, दोनों के अंदर फ्यूजन होना कब शुरू हो जाएगा? तो आपका 21 डेज पे शुरू हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं बता चुका हूं। ठीक है, 3 वीक और 21 डेज पे फ्यूजन होना शुरू हो गया है। अब यहां से क्या होगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यह पूछ लिया जाएगा 21 डेज पे क्या क्वेश्चन बनेगा। एक तो बनना स्टार्ट कब शुरू हुआ? 21 दिन पे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां से आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि बताइए हार्ट स्टार्ट टू बीट करना कब शुरू कर देगा? तो आपका यहां पर 21 डेज पे क्या स्टार्ट कर देगा, यहां पर हार्ट बिगिन टू
बीट, हार्ट बिगिन टू बीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा हुआ। हार्ट बिगिन टू बीट शुरू करना कब शुरू कर दिया इसने? 21 डेज पर करना शुरू कर दिया है, या मैं कहूं 3 वीक। भाई जब से स्टार्ट होगा तभी से बीट करना शुरू करेगा वो, तो 21 डेज पे या 3 वीक पे ही इसने एक काम और कर दिया, हार्ट बिगिन टू बीट करना शुरू कर दिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको यहां पर यह समझना है कि 21 डेज पे तो बिगिन होना शुरू कर दिया है, लेकिन इसने अभी सर्कुलेशन का काम नहीं किया है, मींस ब्लड को पंप नहीं किया है अभी तक। ब्लड को पंप करने की कैपेसिटी इसके अंदर अभी तक नहीं आई है, केवल हार्ट ने क्या किया है, हल्का सा बीट मारना शुरू कर दिया है। तो फिर सर्कुलेशन कब स्टार्ट होगा? तो सर्कुलेशन आपका दोस्तों कब स्टार्ट होने वाला है? जो ब्लड का सर्कुलेशन, अगर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ब्लड सर्कुलेशन कब स्टार्ट होगा? ब्लड सर्कुलेशन कब स्टार्ट होगा? यह भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना। तो यह स्टार्ट होगा आपका 24 टू 25 डेज या 22 टू 25 डेज। 22 टू 25 डेज पे इसने क्या कर दिया? ब्लड सर्कुलेशन करना शुरू कर दिया है। कब? 22 से 25 दिन में, यानी कि यहां से क्या स्टार्ट होने वाला है? आपके हार्ट के चेंबर बनना डिसाइड होगा कब? 22 डेज पे डिसाइड होगा। अब यहां पर तो केवल ट्यूब आकर मिली ही थी, यहां पर कंप्लीट इन ट्यूब का फ्यूजन हो गया और इनके अंदर एरिया डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एरिया डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, मतलब कौन सा चेंबर कब बनेगा मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन से पार्ट से कौन सा चेंबर बनेगा, यह भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है आपके सामने, ठीक है। तो 22 डेज पर फिर ये देखिए 23 डेज, 24 डेज, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक दोस्तों इसका क्या होने लग जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहां भी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैं बता चुका हूं आपको कि कंप्लीट डेवलप कब हो गया? कंप्लीट डेवलप आपका 5 वीक पे या 35 वीक पे, ठीक है। यहां से 3 क्वेश्चन आपके सामने अराइज हुए हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन अराइज हुए, अभी देखिए आप। फिर अब 35 डेज पे क्या हुआ? 35 डेज पे आपका हार्ट कंप्लीट शेप में आ गया है, कंप्लीट शेप में आ गया है। चारों चेंबर बन गए, ये राइट एट्रियम बन गया, ये लेफ्ट एट्रियम बन गया, ये वेंट्रिकल्स बन गए, ठीक है। यानी कि 4 चेंबर, कंप्लीट 4 चेंबर का डेवलपमेंट आपसे पूछे तो भी 35, कंप्लीट डेवलप कब हो गया? तो 35। क्लियर है गाइज? तो यहां से आपके सामने कितने क्वेश्चन बने? यहां से क्वेश्चन बने हैं, मैं आपको बता दूं। पहले एक चीज और देख लो आप, 22 डेज पे जैसे आया, 22 दिन पे जैसे आया, तो इसके अंदर आप ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे। ये क्या क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। मैं आपको बता रहा हूं 22 टू 25 डेज का इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। यहां पर देखिए दोनों एंडोट्रेकियल ट्यूब इस प्रकार में बनाता हूं, दोनों एंडोट्रेकियल ट्यूब इस प्रकार फ्यूज हो गई है। इसको बड़े ध्यान से देखेंगे और इससे बनने वाले क्वेश्चन हम आपको लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां पर इस प्रकार सपोज दैट है दोनों एंडोट्रेकियल ट्यूब थी, दोनों एंडोट्रेकियल ट्यूब थी, इस प्रकार फ्यूज हो गई है। दोनों एंडोट्रेकियल ट्यूब इस प्रकार फ्यूज हो गई है आपके सामने। तो अब इससे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से पार्ट से हार्ट का कौन सा पार्ट बनने वाला है। दोस्तों ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो ऊपर वाले 2 एरियाज मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये यहां तक, ये 2 एरियाज, ये वाले 1 और 2, इन दोनों एरियाज को बोला जाता है प्रीमिटिव एट्रियम। ये दोनों है प्रीमिटिव एट्रियम, ठीक है। हम एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ हार्ट देख रहे हैं कि हार्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा। ये प्रीमिटिव आपके सामने, ये 2 प्रीमिटिव एट्रियम है, ठीक है। प्रीमिटिव एट्रियम हो गए जो सुपरफिशियल ट्यूब का जो सुपरफिशियल पार्ट है,
दोनों ट्यूब का, इनको बोला प्रीमिटिव एट्रियम। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इस एक ट्यूब का, इस वाली ट्यूब का ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इस पार्ट को बोला है, इस पार्ट को क्या बोला है? प्रीमिटिव वेंट्रिकल। प्रीमिटिव एट्रियम हो गया ऊपर, और प्रीमिटिव वेंट्रिकल। और प्रीमिटिव वर्ड जिसके आगे आ जाता है, इसका मतलब ये होता है प्राचीन, या फिर प्रीमिटिव का मतलब होता है आदिम, या प्रीमिटिव, या इससे ये कोई प्रीमिटिव कोई चीज थी, अब उससे, जैसे हम क्या है, हम है ह्यूमन है, होमोसेपियंस हुए हैं, ठीक है, होमोसेपियंस से ह्यूमन का क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या होगी? प्रीमिटिव स्ट्रक्चर हो गई। इस प्रीमिटिव वेंट्रिकल से क्या बनेगा? वेल डेवलप वेंट्रिकल। इस प्रीमिटिव एट्रियम से क्या बनेगा? वेल डेवलप एट्रियम बनेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अब ये जो बीचों बीच वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, ये होती है ट्रंकस आर्टीरियोसस। ट्रंकस आर्टीरियोसस होता है इसका नाम, ठीक है। आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे, बीचों बीच की जो ट्यूब होती है उसको ट्रंकस आर्टीरियोसस बोला है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, अब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर 3 सेगमेंट, लास्ट वाले सेगमेंट से क्या बनेगा? लास्ट वाले सेगमेंट का नाम होता है बल्बस कार्डिस। बल्बस कार्डिस, लास्ट वाले सेगमेंट का नाम होता है बल्बस कार्डिस, और बीच वाले सेगमेंट का नाम होता है साइनस विनोसम। साइनस विनोसम। हम देख रहे हैं हार्ट का डेवलपमेंट 21 डेज पे दोनों ट्यूब फ्यूज हो गई है। अब 22 डेज से लेकर 25 डेज के बीच में जो घटना हो रही है, वो घटनाएं हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों क्या होगा। प्रीमेटिव एट्रियम से आपके 2 चेंबर ऊपर वाले बनेंगे, जिसका नाम होता है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम का फॉर्मेशन होगा यहां पर। इधर लेफ्ट एट्रियम बनेगा और इधर राइट एट्रियम बनेगा, जो आपका कौन डिसाइड करेगा? प्रीमेटिव एट्रियम। क्लियर? दूसरी चीज, ट्रंकस आर्टीरियोसस जो बीचों बीच है, ट्रंकस आर्टीरियोसस से क्या बनेगी? आपकी 2 आर्टरीज, जिनका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। आर्टरी एंड एओर्टा, इसका जो फॉर्मेशन होगा इन दोनों आर्टरीज का, वो आपकी बीचों बीच वाली स्ट्रक्चर जिसका नाम है ट्रंकस आर्टरियोसस, वहां से इसका डेवलपमेंट होगा। क्लियर है? और प्रीमेटिव जो वेंट्रिकल है, प्रीमेटिव वेंट्रिकल से किसका डेवलपमेंट होगा? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का, क्योंकि इस साइड क्या है? लेफ्ट, और प्रीमेटिव वेंट्रिकल है, तो प्रीमेटिव वेंट्रिकल किसका फॉर्मेशन करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल का फॉर्मेशन करेगा। देखिए 3 चेंबर आ चुके हैं, लेफ्ट एट्रियम आ चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल आ चुका है, सॉरी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम आ चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी आ चुका है, पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा भी आ चुकी है। अब बचा क्या आपका? अब बचा जो देखिए, बचा जो पार्ट है वो ये बना देंगे, ठीक है। यहां से ये वाला जो बल्बस कार्डिस वाला पार्ट है, ये नीचे की साइड कौन सा चेंबर होता है आपका? राइट वेंट्रिकल वाला चेंबर होता है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और वीनस साइनस विनोसस जो है, जो मिडिल पोर्शन है, यहां से आपके ऐसे नोड, एवी नोड, ठीक है, ऐसे नोड, एवी नोड, और क्या बनेगा यहां पर? कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस, ये जो 3 स्ट्रक्चर है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट और कोरोनरी साइनस, इसका फॉर्मेशन कहां से होगा? आपके वीनस साइनस विनोसस से होगा। तो देखिए कंप्लीट आपका हार्ट बनेगा, इससे ये चेंबर बन गए और आर्टरियाज बन गई है, और राइट वेंट्रिकल आपका बल्बस कार्डिस से बन गया, और साइनस विनोसस से आपके कंडक्शन सिस्टम, जो हम ऐसे नोड, एवी नोड, ये कहां पर होते हैं? आपके राइट एट्रियम के अंदर होते हैं। क्लियर है? और कोरोनरी साइनस, ये कोरोनरी साइनस क्या चीज है? ये कोरोनरी साइनस आपके जो हार्ट की सप्लाई होती है कोरोनरी आर्टरीज से होती है,
और वीनस जो रिटर्न होता है वो इस कोरोनरी साइनस के अंदर होता है। ये यहीं से मैं आपको बता दूं, इट इज लार्जेस्ट वेन ऑफ हार्ट, नोट बॉडी की बात नहीं हो रही है, लार्जेस्ट वेन ऑफ हार्ट की खुद की लार्जेस्ट वेन पूछ रहा हूं, आर्टरी भी नहीं पूछ रहा हूं, हार्ट के खुद की लार्जेस्ट वेन अगर आपसे पूछी जाए तो कोरोनरी साइनस बोलते हैं, जिसका नाम है लार्जेस्ट कोरोनरी साइनस, जो कि लार्जेस्ट वेन है। ये पोस्टीरियरली किस में आके खुलती है? राइट एट्रियम में आके खुलती है। ठीक है, राइट एट्रियम में आके खुलती है और इस कोरोनरी साइनस और राइट एट्रियम के बीच में वाल्व होता है जिसका नाम होता है थिबेसियस वाल्व। कौन सा वाल्व? थिबेसियस वाल्व। इंपॉर्टेंट बात है भाई। ठीक है, थिबेसियस वाल्व किसके अंदर होता है? कोरोनरी साइनस पोस्टीरियरली। ये हार्ट है आपका, हार्ट के पीछे से वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट, नोट बॉडी, वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट को राइट एट्रियम में आके खोलती है। कौन? आपकी कोरोनरी साइनस आके खुलती है। और ये जिस जगह खुलती है वहां पर कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है? थिबेसियस वाल्व प्रेजेंट होता है। मैं आगे और इसको डिस्कस करूंगा। तो ये आपने देखा कि इस प्रकार क्या होता है, आपके हार्ट का डेवलपमेंट होता है। क्लियर है गाइस? तो यहां पर कंप्लीट, यहां पर क्या हो गया, कौन कौन से क्वेश्चन क्लियर होते हैं? देखिए दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन क्लियर होते हैं यहां पर कंप्लीट। अगर आपसे पूछे हार्ट के 4 चेंबर कब बनना, कब कंप्लीट हुए, या पूछे आपसे हार्ट की जो शेप कब कंप्लीट बनी, तो आप क्या बताओगे? ये बनी है आपकी, कब बनी है? ये बनी है आपकी 25 डेज पे। कब बनी है? 25 डेज पे। यहां पर एक आपको बताया था, ये देखिए, ये देखिए 22 से लेकर 23, 24 और कंप्लीट बने तो 35 डेज पे। कब? 35 डेज पे कंप्लीट आपका हार्ट बन गया है। हार्ट ने बीट करना कब शुरू किया? हार्ट बीट बिगिन कब हुई? तो ये हुई है हमारी, कब हुई है हार्ट बीट बिगिन, कब हुई है? ये हमारी 3 वीक पे हार्ट ने क्या किया? हार्ट बीट बिगिन हो गई है 3 वीक पे। डेज में पूछे तो 21 डेज। और क्या हुई है? हार्ट ने सर्कुलेशन कब शुरू कर दिया? ब्लड सर्कुलेशन कब स्टार्ट हो गया? तो ये आपका कब स्टार्ट हो गया? ये आपका यहां पर स्टार्ट हो गया, ये आपका यहां पर स्टार्ट हो गया है 24 टू या 22 टू 25 डेज पे। क्लियर है? आपको 25 डेज मानना पड़ेगा। अब यहां से ये इतने सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे ये बनता है कई बार कि फीटल हार्ट रेट बाय डोपलर, ओबीजी का क्वेश्चन है। फीटल हार्ट रेट बाय डोपलर या कार्डियोमीटर। हार्ट बीट होना स्टार्ट कब हुई? 3 वीक, लेकिन सुनाई इनऑडिबल है अभी तक भी। कब तक इनऑडिबल है? केवल और केवल आप इसको डोपलर और कार्डियोमीटर से क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड कर सकते हो। कब कर सकते हो? तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है फीटल हार्ट रेट बाय डोपलर या कार्डियोमीटर, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? 12 वीक जाएगा दोस्तों। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है 12 वीक पे फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट साउंड, हार्ट रेट या फीटल हार्ट साउंड। ठीक है, और फीटल हार्ट रेट बाय फीटोस्कोप या इसी को क्या बोलते हैं? पिनार्ड स्टेथोस्कोप। सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फीटोस्कोप और पिनार्ड स्टेथोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड को कब सुन सकते हो? यहां तक अभी भी क्या है? इनऑडिबल है। फर्स्ट बार कब सुन सकते हो आप? फर्स्ट बार 20 वीक पर सुन सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
पिनार्ड फिटोस्कोप या पिनार्ड स्टेथोस्कोप से हार्ट जो साउंड है फीटल हार्ट साउंड की 20 वीक पर हम सुन सकते हैं और 12 वीक पे हम डोपलर और कार्डियोमीटर से इसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो ये सारे आपके रिगार्डिंग एमसीक्यूज है, सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। इतने सारे क्वेश्चन आपके किससे बने, आपके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट से बने। यहां मैं आपको फिर से शॉर्टली बता दूं, हम देख रहे हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। एम्ब्रियो पीरियड किसको बोला, 0 से 8 वीक का जो गेस्टेशनल एज वाला पीरियड है उसको क्या बोला जाएगा, एम्ब्रियो। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, सारे के सारे ऑर्गेनोजेनेसिस होते हैं। इस पीरियड के दौरान ऑर्गेनोजेनेसिस चल रहा होता है, इंटरनल ऑर्गन बन रहे होते हैं। ठीक है, तो आपका हार्ट की बात की जाए कि फर्स्ट डेवलपिंग ऑर्गन की बात की जाए तो हार्ट आपका होगा राइट आंसर। और फर्स्ट एक और क्वेश्चन आपके सामने आपसे पूछ लिया जाए, यहां पर, यहां देखिए, आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट फंक्शनिंग ऑर्गन। देखिए क्वेश्चन क्या घुमा दिया, पहला क्वेश्चन तो क्या था, फर्स्ट डेवलपिंग ऑर्गन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। अगेन क्वेश्चन क्या घुमा दिया, फर्स्ट फंक्शनिंग ऑर्गन, जो पहले बना वही फंक्शनिंग करेगा, तो भी आपका राइट आंसर क्या जाएगा, कार्डियक सिस्टम। तो भी क्या जाएगा आपका, कार्डियक सिस्टम। क्लियर है गाइस? अगली बात हम करते हैं, आपके सामने मैंने बताया था पहला क्वेश्चन की तरफ मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया था, आपको बताया था कि ओरिजिन कौन सी जर्म लेयर करती है, तो मीजोडर्म करती है। कौन सी जर्म लेयर करती है, मीजोडर्म करती है। अभी तो हम एनाटॉमी के अंदर एंटर भी नहीं करें दोस्तों, ठीक है। कार्डियक सिस्टम की एनाटॉमी के अंदर हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, हम एमएसएन पढ़ेंगे, और एमएसएन के अंदर डिजीज को स्टार्ट, देखिए हम पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे, एम्ब्रियोजेनिक पीरियड पढ़ा आपने, उसके बाद हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, एनाटॉमी के बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, फिर हम पढ़ेंगे कॉमन डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे जो भी ड्रग्स हमारे काम में आने वाली है वो, फिर हम डिजीज पोर्शन पे जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर हम टेस्टिंग में पढ़ेंगे, जैसे मान ली डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के अंदर इन्वेजिव डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन कौन से, नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन कौन से, आपकी ईसीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ईसीजी से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं और काफी अच्छी तरीके से हम डिटेल से स्टडी करेंगे दोस्तों, ठीक है। और यहां पर कोई जल्दीबाजी नहीं है, सब आराम से आप आराम से एक एक चीज को डिटेल से बताया जाएगा आपको। यहां पर एम्ब्रियोजेनिक पीरियड के बाद में अब आपसे पूछ लिया जाए, इस प्रकार डेवलपमेंट हुआ आपका, ठीक है, दोनों एंडो 19 से 19 से 20 दिन, 19 से 20 दिन पे क्या होता है, दो एंडोकार्डियल ट्यूब बनती है। फिर से बता रहा हूं, 19 से 20 दिन पे दो एंडोकार्डियल ट्यूब बनती है, अभी दोनों सेपरेट है। 21वें दिन क्या होता है, दोनों क्या आती है, कांटेक्ट में आती है और फ्यूजन होना स्टार्ट होता है। यहीं पर आपकी फर्स्ट हार्ट बीट स्टार्ट होती है, हार्ट स्टार्ट टू बिगिन, बट यू कांट मेजर दिस फीटल हार्ट रेट हियर। कब कर सकते हैं इसको मेजर, हम मेजर करेंगे 12 वीक पे, हमको ये मेजर होती है 12 वीक पर फीटल हार्ट रेट हमको मेजर होती है डोपलर से और कार्डियोमीटर से। 20 वीक पे हम जाकर इसको फिटोस्कोप से सुन सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, 21 से 22वें दिन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर डिसाइड होती है दोस्तों, अच्छी तरह से फ्यूज हो जाएगी और स्ट्रक्चर डिसाइड होती है। स्ट्रक्चर के अंदर आपके सामने ये मैंने बना दिया है, ये मैंने क्या बनाई, ये सारी घटना 22 से 25 दिन की सारी घटनाएं बनाई है। उसके अंदर सारे एरियाज डिसाइड हो गए हैं और इन एरियाज से कौन कौन सी हार्ट के स्ट्रक्चर बनने वाले ये भी डिसाइड हो गए। प्रीमिटिव एट्रियम से राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ट्रंकस आर्टरियोस से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, और प्रीमिटिव वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, और बल्बस कार्डी से राइट एट्रियम, साइनस विनोसस से हमारे कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट और राइट एट्रियम का कुछ पोर्शन, ठीक है। एक तो राइट एट्रियम का मेजर पोर्शन तो वहां से बनेगा और स्मॉल पोर्शन
ऑफ राइट एट्रियम, स्मॉल पोर्शन ऑफ राइट एट्रियम भी यहीं से बनेगा, ऐसे नोड बनेगा, एवी नोड बनेगा, कोरोनरी साइनस बनेगा जो कि हार्ट की लार्जेस्ट वेन है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ये हम और आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये कोरोनरी साइनस आपकी राइट एट्रियम में आके खुलती है, कौन से वाल्व से? थिबेसियस वाल्व से आकर खुलती है। आगे बात की आपसे कुछ बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और अब आगे बात करते हैं आपसे। मैंने आपको बताया था कि इसकी ओरिजिन कहां से हुई है? ओरिजिनेट फ्रॉम मीजोडर्म जर्म लेयर। कौन सी जर्म लेयर? मीजोडर्म जर्म लेयर। जो मिडिल योक सेक की जो मिडिल लेयर होती है वो मीजोडर्म होती है। सबसे पहले बनने वाली आपकी एक्टोडर्म, सबसे बाद में बनने वाली आपकी सबसे पहले बनने वाली आपकी एंडोडर्म, सबसे बाद में बनने वाली आपकी मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म है। अब मीजोडर्म से भी कैसे कैसे क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना। ये जो मीजोडर्म होती है ये डिफरेंशिएट होती है फर्दर 3 स्ट्रक्चर के अंदर। कितनी स्ट्रक्चर के अंदर? 3 स्ट्रक्चर के अंदर ये डिफरेंशिएट होती है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। मीजोडर्म 3 जर्म लेयर्स से, मीजोडर्म जो लेयर है वो 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट होती है। सबसे पहले मीजोथीलियम, मीजोथीलियम बनेगी और एंडोथीलियम बनेगी, एंडोथीलियम बनेगी। ठीक है, हमने हार्ट के क्या देख लिया अभी तक? अभी तक हमने हार्ट के चेंबर्स देख लिए। भाई चेंबर्स कहां कहां से बन रहे हैं, और पल्मोनरी जो आर्टरीज है वो कहां कहां से बन रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहां से बन रहा है, राइट वेंट्रिकल कहां से बन रहा है, कंडक्शन सिस्टम कहां से बन रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं? लेयर्स देख रहे हैं इसकी। ठीक है, अब जो बाकी बची जो चीजें हैं वो कैसे होगी? तो यहां पर देखिए मीजोडर्म जो है, मीजोडर्म जो है आपकी मीजोथीलियम बनाएगी, एंडोथीलियम बनाएगी और मायोथीलियम बनाएगी। यहां पर देखिए मीजोथीलियम से क्या क्या बनेगा? मीजोथीलियम से बनेगा दोस्तों आपकी एपिकार्डियम। कौन सी लेयर? एपिकार्डियम लेयर बनेगी। ठीक है, और पेराइटल पेरिकार्डियम बनेगा और विसरल पेरिकार्डियम लेयर बनेगी। पेराइटल और विसरल दोनों आपकी पेरिकार्डियम लेयर का टाइप्स होते हैं। एपिकार्डियम आपकी इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होती है। ठीक है, एंडोथीलियम से क्या बनेगा? एंडोथीलियम से वेरी इंपॉर्टेंट एंडोकार्डियम, जो कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट है, एंडोकार्डियम बनेगी। और क्या बनेगी? और यहां पे हार्ट के वाल्व, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, हार्ट के अंदर वाल्व भी तो होते हैं, हार्ट वाल्व बनेंगे। और क्या बनेंगे? हार्ट ब्लड बैरियर। ये क्या चीज है? हार्ट ब्लड बैरियर भी बनेगा। ये क्या चीज है? डिस्कस करेंगे अभी। और मायोथीलियम से क्या बनेगा? मायोथीलियम से बनेगा दोस्तों एसए नोड, एवी नोड। ठीक है, ये जो मीजोडर्म ये डिफरेंशिएट होकर ऐसे बनाएगी। देन उसके बाद में ये सारी चीजें डिसाइड होगी। क्लियर है गाइस? यहां पर हमने देखा मीजोथीलियम, एंडोथीलियम और मायोथीलियम। मीजोडर्म आपकी डिफरेंशिएट हो गई है और एसए नोड बने का ओरिजिन होगा, एवी नोड का ओरिजिन होगा, एंडोकार्डियम का ओरिजिन होगा, हार्ट वाल्व ब्लड बैरियर। इस प्रकार एपिकार्डियम, पेराइटल एपिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। ये जो हार्ट ब्लड बैरियर होता है ये क्या होता है? ये होता है, आप इधर देखिए, सपोज दैट हार्ट के अंदर कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है?
सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी एंडोकार्डियम। ये हमारी क्या है, मायोकार्डियम। और ये क्या है हमारी एपिकार्डियम। अब यहां पर देखिए, यहां पर हार्ट, यहां पर जो एंडोकार्डियम है, ये एंडोकार्डियम, इसके ऊपर कौन से टिश्यूज की लेयरिंग होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर टिश्यू की लेयरिंग होती है दोस्तों सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। कौन सा थीलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की क्या होती है, कवरिंग होती है। ये टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, यहां पर क्या काम करता है, ये जो लेयरिंग बना देगा। और अब यहां पर हम जानते हैं कि हार्ट के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड के कांटेक्ट में कौन सी लेयर आएगी आपकी, एंडोकार्डियम आएगी। तो ये जो ब्लड होता है यहां पर, ये ब्लड इस बैरियर के थ्रू आपकी किस में नहीं जा सकता, किस में नहीं जा सकता, हार्ट की लाइनिंग में नहीं जा सकता, हार्ट की लेयर्स के अंदर नहीं जा सकता। किसकी वजह से, इस टिश्यूज की वजह से, एपिथेलियल लाइनिंग होने की वजह से। ठीक है, तो इसने क्या किया, हार्ट ब्लड बैरियर बनाने का काम किया है कि नहीं किया, हार्ट ब्लड बैरियर बनाने का काम किया है आपके किसने, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ने। जिससे अब अगर यहां से ब्लड रश करता तो फिर इन लेयर्स के अंदर क्या हो सकता था, स्वेलिंग हो सकती थी। तो इस हार्ट ब्लड बैरियर को बनाने का काम किसने किया है, आपके एपिथेलियम ने किया है। ठीक है, एक होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, कौन सा होता है, ट्रिपल बी जिसको हम बोलते हैं, क्या नाम होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि हमारा किस में होता है, ब्रेन के अंदर होता है, जो कि हमारा किस में होता है, ब्रेन के अंदर होता है, ब्रेन और ब्लड टिश्यूज के बीच में होता है। ये हम नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर कौन सा बैरियर है, हार्ट ब्लड बैरियर होता है वो दोस्तों। अब यहां पर इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से आपके सामने हार्ट का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, अब हम डिस्कस करेंगे हार्ट जो होता है, हार्ट जो होता है, सॉरी, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कब स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ आपका 25 डेज पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किसने किया, ये भी पूछा जाता है, डिस्कवर्ड बाय, तो ये आपका विलियम हार्वे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम हार्वे ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को क्या किया, डिस्कवर किया। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसको बोला जाएगा, विलियम हार्वे को बोला जाता है। इसने क्या किया, ब्लड सर्कुलेशन को डिवाइड किया, किसमें, इसने ये देखा टू टाइप के ब्लड सर्कुलेशन पाए गए। कौन कौन से, एक तो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, दो प्रकार से इसने सर्कुलेशन को डिवाइड किया, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको बोला, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है इसी को इसने क्या नाम दिया, लेजर सर्कुलेशन है, लेजर सर्कुलेशन। दूसरा नाम क्या दिया इसने, लेजर सर्कुलेशन। आपसे पूछ लिया जाए कि विच टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज अ लेजर सर्कुलेशन, तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन जाना चाहिए। और विच टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज अ ग्रेटर सर्कुलेशन, ग्रेटर सर्कुलेशन, तो ग्रेटर सर्कुलेशन किसको बोला इसने, सिस्टेमिक सर्कुलेशन को बोला। अब ये है क्या चीज, तो आपके सामने इस डायग्राम के साथ देखेंगे।
यहां पर इसने क्या दिखाई दिया, डायग्राम आपको दिख रहा होगा और डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा सर्कुलेशंस दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है, सर्कुलेशंस दिख रहा होगा। यह है पल्मोनरी सर्कुलेशन दिख रहा होगा और क्या दिख रहा होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन दिख रहा होगा। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यह हार्ट है, हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट एट्रिया है, ये गलत टाइप हो गया होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है कौन, एओर्टा। कौन निकलती है, एओर्टा निकलती है। एओर्टा आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, ये एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है, ब्लड टिश्यूज के अंदर लेके गई, बॉडी के अंदर लेके गई है। क्लियर है? तो मतलब यहां से इसने क्या किया, लॉन्ग डिस्टेंस तय की है, लॉन्ग डिस्टेंस तय की है, इसलिए इसको क्या बोला, इसको बोला ग्रेटर सर्कुलेशन बोला, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोला, ठीक है। सिस्टम यानी कि हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम के अंदर जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन ओवरऑल बॉडी के अंदर। अब बॉडी से सारी की सारी वेन्स मिलेगी, सारी की सारी वेन्स यहां पर बॉडी ब्लड टिश्यूज के अंदर क्या हुआ, इसका एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होने के बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कौन सा ब्लड आएगा, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके ब्लड टिश्यूज को मिल जाएगा, बॉडी को मिल जाएगा। ये बॉडी बनाइए आपके सामने, बॉडी को मिल गया, बॉडी को मिलने के बाद में वेन्स क्या करेगी, वेना केवा में ड्रेन करेगी और ये वेना केवा राइट एट्रियम में जाकर इसको ड्रेन कर देगी। यानी कि हार्ट से ब्लड निकला, बॉडी को गया, बॉडी से वापस हार्ट को आया, क्या हुआ, हार्ट से आपका ब्लड निकला, किसमें आया, बॉडी में, बॉडी को मिल गया, बॉडी से वापस गया और हार्ट में चला गया, सर्कुलेट हो गया, ठीक है। तो ये जो सर्कुलेशन है इसको क्या बोला, इसको बोला है दोस्तों सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोला है। दूसरा सर्कुलेशन देखिए यहां पर राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, ये वाला राइट वेंट्रिकल आपका, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, और कहां चला गया, ये पल्मोनरी आर्टरीज है, कहां चला गया, लंग्स में चला गया, लंग्स में चला गया और लंग्स में वापस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में आया। यानी हार्ट से निकला लंग्स में गया, लंग्स से निकला हार्ट में आया, ठीक है। ये जो सर्कुलेशन है यानी कि हार्ट से निकला लंग्स में गया और लंग्स से निकला वापस हार्ट में आया, ठीक है। ब्लड ने क्या किया, सर्कुलेशन किया, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट। तो यहां पर सर्कुलेशन चल रहा है। तो ये जो हार्ट और लंग्स के बीच का जो सर्कुलेशन है ये है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही जीरो लेवल से आपके सामने इसी प्रकार पूरे लेक्चर्स, इसी प्रकार पूरी स्टडी आपकी जीरो लेवल से हायर लेवल तक, मैक्सिमम लेवल तक की जाएगी। वो हर एक कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा जो नर्सिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बात यहां पर सर्कुलेशन की चल रही है। दो टाइप के सर्कुलेशन आपके सामने बताए हैं, एक तो लंग्स और हार्ट के बीच वाला, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला, और एक हार्ट और बॉडी के बीच में उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोला। अब यहां पर लेजर सर्कुलेशन, ग्रेटर सर्कुलेशन भी समझ लीजिए। लेजर सर्कुलेशन, ग्रेटर सर्कुलेशन, यहां पर हार्ट, यहां पर ब्लड को हार्ट से निकलकर लंग्स और लंग्स से निकलकर हार्ट, यानी कि यहां पर कम पाथवे तय करना पड़ा, कम डिस्टेंस तय करनी पड़ी। इसलिए इस पल्मोनरी सर्कुलेशन को क्या बोला, लेजर सर्कुलेशन, लेजर सर्कुलेशन बोला है। और इसको क्या बोला है, ग्रेटर सर्कुलेशन बोला है गाइस। क्या बोला है, ग्रेटर सर्कुलेशन बोला है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो इस प्रकार दो टाइप के सर्कुलेशन आपके सामने हम पढ़ेंगे। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे यह पूछा जा सकता है, यहां पर देखिए
आर्टरीज आकर वेन्स में बन रही है, तो आर्टरीज और वेन्स को एनास्टोमोसिस करने वाली स्ट्रक्चर का नाम बताइए। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि यहां पर आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, वेन्स और आर्टरीज को इस प्रकार एनास्टोमोसिस करने वाली यानी जोड़ने वाली स्ट्रक्चर का नाम पूछा जा सकेगा आपसे। आर्टरीज और वेन्स का यहां पर क्या हो रहा है, आर्टरियां आ रही है और वेन्स निकल रही है, तो ये टिश्यू के अंदर ये जो एनास्टोमोसिस हो रहा है इनको क्या बोला जाता है, कैपिलरीज बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिलरीज के थ्रू आपकी आर्टरी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कैपिलरीज आपकी आर्टरीज और वेन्स का क्या है, एनास्टोमोसिस करती है, मींस जोड़ती है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कैपिलरीज आपका आंसर जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिस्टमिक सर्कुलेशन किसको बोला जाता है, किस किस के बीच में होता है, ग्रेटर सर्कुलेशन किसको बोला जाता है, लेजर सर्कुलेशन किसको बोला जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन किस किस के बीच में होता है, ये चीज हमने देखी है। अब यहां पर हम बात करते हैं वापस हार्ट के बारे में, हार्ट के बारे में बात करते हैं। हार्ट जो होता है आपका, ध्यान रखना, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन हार्ट कैसा हार्ट है भाई, ह्यूमन हार्ट इज ए मायोजेनिक हार्ट गाइज। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है, एक तो होता है मायोजेनिक हार्ट, एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, ठीक है। यहां पर देखिए, न्यूरोजेनिक का मतलब होता है कि ऐसा हार्ट जो किसके कंट्रोल में, आपके न्यूरॉन के, नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल में है, यानी कि ऐसा हार्ट जिसको धड़कने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, नर्वस सप्लाई की जरूरत पड़ती है, नर्वस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, यह आपका न्यूरोजेनिक हार्ट है। लेकिन ऐसा हार्ट जिसको धड़कने के लिए नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ह्यूमन हार्ट को नर्व सप्लाई नहीं होती क्या, होती है, नर्व सप्लाई होती है, बट वहां पर नर्व सप्लाई का काम क्या है, वहां पर नर्व सप्लाई का काम सिर्फ इतना है कि हार्ट बीट को बढ़ा देना और हार्ट बीट को कम कर देना, लेकिन इंपल्स को जनरेशन करने का काम आपके नर्वस सिस्टम का नहीं है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ह्यूमन हार्ट कैसा हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट है, न्यूरोजेनिक हार्ट नहीं है। अब मैं आपके सामने इसके अंतर को लिखता हूं, क्या होता है मायोजेनिक हार्ट, ऐसा हार्ट जिसके अंदर इंपल्स जनरेटेड बाय कार्डियक मसल्स। ये बात आपको याद रखनी है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है उसकी जो मसल्स होती है, ह्यूमन हार्ट की जो मसल्स होती है उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो क्या करती है, इंपल्स को जनरेट कर सकती है। यानी कि कार्डियक मसल्स जो होती है हमारे हार्ट के अंदर, उन कार्डियक मसल्स के अंदर क्या एबिलिटी होती है, पंपिंग का एबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है। क्या क्या होती है इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, इनके अंदर एक्साइटेबिलिटी होती है, इनके अंदर रिदमिसिटी होती है, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, इनके अंदर कंडक्टिविटी की पावर होती है, कंडक्टिविटी। क्लियर है गाइस। 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है हमारी कार्डियक मसल्स की। क्या होती है, देखिए बॉडी के अंदर 3 टाइप की, स्पेशली ओवरऑल बॉडी की मैं बात करूं तो 3 टाइप की मसल्स होती। कौन कौन सी, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होती है वो हमारे अंडर कंट्रोल में होती है, ध्यान रखना। स्केलेटल मसल्स हमारे अंडर कंट्रोल में होती है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर पड़ते हैं। और स्मूथ मसल्स जो होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, क्योंकि वो वाइटल ऑर्गन्स को सप्लाई होती है। और एक होती है आपकी कार्डियक मसल्स। ये एक ऐसी मसल्स है जो इनवॉल्यूंटरी है। क्या है भाई, इनवॉल्यूंटरी है। ये भी कैसी है, इनवॉल्यूंटरी है। इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर और
एबिलिटी क्या क्या होती है, इनके अंदर कंडक्टिविटी होती है, मतलब कंडक्शन होती है, करंट कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है करंट जनरेशन करने की पावर होती है, और एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है कि इसके अंदर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। रिदमिसिटी का मतलब होता है कि रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, एक हार्ट को रिदम देने का काम करती है। और कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कंडक्शन स्प्रेड करने की पावर होती है, इंपल्स जनरेशन करने की पावर होती है। इस प्रकार कार्डियक जो मसल्स है इसके अंदर ये सारे गुण होते हैं, ये खुद क्या कर सकती है, इंपल्स जनरेट सेल्फ बाय सेल्फ इटसेल्फ। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, ह्यूमन हार्ट इज द मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, इसके अंदर नर्व सप्लाई भी होती है, बट नर्व सप्लाई का काम क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना। नर्व सप्लाई का काम होता है, नर्व सप्लाई का यहां पर क्या काम है, नर्व सप्लाई कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट को बढ़ा और कम कर सकता है आपका नर्व सिस्टम, लेकिन इंपल्स को जनरेट करने का काम नहीं करता है। ये काम तो जो मायोकार्डियल लेयर होती है आपकी, ठीक है, मायोजेनिक हार्ट जो होता है, कार्डियक जो मसल्स होती है वही करती है। और ये कार्डियक मसल्स सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, ये कार्डियक मसल्स कहां पर होती है, कार्डियक मसल्स आपकी, कार्डियक मसल्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। कार्डियक मसल्स आपकी मेनली हार्ट के अंदर कितनी लेयर होती है, 3। तो मेनली हार्ट की कौन सी लेयर में होती है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मायोकार्डियम लेयर में, मायोकार्डियम लेयर के अंदर होती है। और मायोकार्डियम लेयर के अंदर ये कार्डियक मसल्स होने की वजह से मायोकार्डियम लेयर के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लिया जाएगा, 4 लेयर दे देगा आपको, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। चारों लेयर्स में से ये बताई है कि which layer is formed the contractile unit of heart। contractile unit of heart किसको बोला जाता है, contractile unit of heart किसको बोला जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, मायोकार्डियल लेयर को जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो पाई जाती है कार्डियक मसल्स, ये कार्डियक मसल्स जो होती है दोस्तों मायोसाइट्स की बनी होती है। कौन सी सेल की बनी होती है, मायोसाइट सेल्स की बनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन मायोसाइट सेल के अंदर क्या होता है, करंट जनरेशन होता है, और करंट जनरेशन होता है, करंट स्प्रेडिंग होती है फाइबर्स के थ्रू, पूरी मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करती है और आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या होगा, पंप होगा, और ब्लड पंप होगा तो बॉडी को क्या मिलेगा, ब्लड मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार वेल डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो यहां पर मायोसाइट जो सेल होती है, कौन सी सेल पाई जाती है, मायोसाइट सेल्स, और मायोसाइट सेल्स आपकी मायोकार्डियल लेयर के अंदर पाई जाएगी। और मायोसाइट सेल जो होती है ये एकमात्र ऐसी सेल है जो एनर्जी किससे मिलती है, इस सेल को, इस सेल को मिलती है आपकी जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स से इसको एटीपी मिलती है, फैटी एसिड्स से इसको क्या मिलती है, एटीपी मिलती है, और एटीपी मिलती है तो इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंपल्स जनरेशन होता है। ठीक है, फिर अब इन मायोसाइट से क्या होता है, इंट्रा नोडल टिश्यूज बनते हैं। कौन कौन से, नोडल टिश्यूज बनते हैं, और ये नोडल टिश्यूज आप जानते हैं भली भांति, साइनोएट्रियल नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुर्किंजे फाइबर्स, ये स्पेसिफिक टाइप के क्या बनते हैं, नोडल टिश्यूज बनते हैं। और इनसे फिर क्या होता है, इनसे फिर करंट जनरेट होता है। करंट जनरेट कैसे का, उसकी भी एक मैकेनिज्म है, जब हम इस लेयर को डिस्कस करेंगे, मायोकार्डियम लेयर को, तब वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या बताऊंगा, वहां पर बताऊंगा सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, कैल्शियम पोटेशियम पंप होते हैं। इन दो पंप की वजह से इन मायोसाइट सेल्स के अंदर क्या होता है, करंट जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, करंट जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। और ये करंट जनरेट जो होता है, ये जो करंट जनरेशन होता है
ये मिली वोल्ट के अंदर जनरेट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो करंट होता है, ये जो करंट होता है मायोसाइट्स के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप पाए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट मेन पंप कौन सा है आपका? सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, और कैल्शियम पोटेशियम पंप। इन पोटेशियम से क्या होगा? इनका क्या होगा? एक्सचेंज होगा। आयनों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है सेल्स के अक्रॉस, सेल के अक्रॉस इनका एक्सचेंज होगा। और इनके एक्सचेंज होने की वजह से क्या होगा? यहां पर -90 मिली वोल्ट से +30 मिली वोल्ट का करंट जनरेट होगा। और इस करंट जनरेट होने की वजह से आपकी मायोकार्डियम क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी दोस्तों। क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है। इसकी पूरी एक मैकेनिज्म होती है। जब मायोकार्डियल लेयर हम पढ़ते हैं तो वहां पर डिटेल से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार केवल यह बताया आपको कि मायो हार्ट, ह्यूमन हार्ट कैसा हार्ट है? मायोजेनिक हार्ट है, जिसके अंदर कोई ना कोई मसल जिम्मेदार है इंपल्स को जनरेट करने के लिए दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार तो अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि हार्ट मायोजेनिक हार्ट हो गया। और अब हार्ट जो है, हार्ट के अंदर हम जानते हैं इस प्रकार लेयर्स कितनी बनी थी? 3 बनी थी। इसको हार्ट को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं? सबसे पहले तो ये कैसा ऑर्गन है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है भाई? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। कॉन शेप ऑर्गन है और क्लोज फिस्ट शेप ऑर्गन है। क्लोज फिस्ट शेप, इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप है कॉन शेप, क्लोज फिस्ट शेप, क्लियर है। और होलो मस्कुलर ऑर्गन है। बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। और इसकी लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन कहां पर होता है? ये होता है मीडिया स्टीनम के अंदर, मीडिया स्टीनम के अंदर होता है। और ये मीडिया स्टीनम कौन सा स्पेस है? बिटवीन टू लंग्स, जो आपका ये लंग्स है, ठीक है, और ये लेफ्ट लंग्स है। ये राइट लंग्स और ये लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स पे एक डिप्रेचर, इस स्पेस को बोला जाता है मीडिया स्टीनम। यहां पर आपका हार्ट सिचुएटेड है। और हार्ट जो होता है, ये मिडिल प्लेन है। और मिडिल प्लेन के इस प्रकार होता है। 2/3 पोर्शन आप हार्ट का लेफ्ट साइड में होता है और ओनली अबाउट 1/3 पोर्शन ही आपका राइट साइड में होता है, ठीक है। हार्ट इस प्रकार होता है। 2/3 पोर्शन, मैक्सिमम पोर्शन आपके लेफ्ट साइड है और ओनली मिनिमम पोर्शन आपका राइट साइड में दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। साइज की बात की जाए तो लेंथ, ठीक है, विड्थ और थिकनेस। लेंथ कितनी, विड्थ कितनी, थिकनेस। इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। विड्थ की बात की जाए तो 8 और थिकनेस की बात की जाए तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं बने जाते, लेकिन ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। होलो मस्कुलर ऑर्गन है, कॉन शेप ऑर्गन है, क्लोज फिस्ट शेप ऑर्गन है। लोकेशन इसकी बात की जाए तो मीडिया स्टेनम बिटवीन टू लंग्स। और साइज की बात की जाए तो इस प्रकार। अब यहां पर एक चीज और देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात यहां बताना चाहता हूं। ये मिड प्लेन है हमारी बॉडी के अंदर स्टर्नम का, और यहां पर इस प्रकार आपका हार्ट सिचुएटेड है। लेकिन 2/3 पोर्शन मैक्सिमम लेफ्ट साइड है। अगर ये 2/3 पोर्शन मैक्सिमम राइट साइड में होता, अगर ये यहां ना होकर यहां पर होता, ठीक है, ये नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी यहां पर कंजेनाइटली यहां पर प्रेजेंट हो जाता है। बच्चों के कंजेनाइटली कहां पर प्रेजेंट होता है? अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो जाता है बच्चों के। तो फिर वो कंडीशन इस प्रकार होती है दोस्तों, ध्यान रखना। उसको क्या बोला जाता है? इस प्रकार। ये आपके सामने क्या है? कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट, जिसके अंदर क्या हो रहा है? जिसके अंदर बच्चे का हार्ट इस प्रकार, देखिए ये नॉर्मल है, ये डेक्स्ट्रोकार्डिया इसको बोला जाता है। और ये देखिए इस प्रकार अपेक्स कहां पर सिचुएटेड है? अपेक्स आपके राइट साइड सिचुएटेड है अपेक्स।
और ये बेस कहां पर है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, और ये मिड प्लेन है, मिड लाइन है। तो ये जो कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, इसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोला जाता है। इमेज बेस्ड एमसीक्यू बन सकता है आपके सामने, आपको ध्यान रखना है। डेक्स्ट्रोकार्डिया, एक तो होता है डेक्स्ट्रोकार्डिया जिसके अंदर अपोजिट हार्ट अपोजिट सिचुएटेड है, अपेक्स ऑफ हार्ट कहां पर, राइट साइड में है, तो ये डेक्स्ट्रोकार्डिया है। एक होता है एक्टोपिया, एक्टोपिक कार्डिया, एक्टोपिक कार्डिया, ये किसको बोला जाता है, तो ये होता आउट पाउचिंग ऑफ हार्ट फ्रॉम थोरैक्सिस कैविटी। यानी कि सेम यही कंडीशन है, ठीक है, इस प्रकार हार्ट बाहर आ जाता है, इस प्रकार हार्ट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। हार्ट तो नॉर्मल रहेगा लेकिन हार्ट अपने को बाहर से दिखाई देगा, यानी कि इस थोरेसिक कैविटी यहां पर आउट पाउचिंग हो जाएगी और इस प्रकार हमको हार्ट कैसे दिखाई देगा, बाहर धड़कता हुआ दिखाई देगा, बाहर कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो ये कौन सी कंडीशन है आपकी, एक्टोपिक कार्डिया। ये दोनों इमेज बेस्ड एमसीक्यू आपके सामने बन सकते हैं। एक डेक्स्ट्रोकार्डिया, ये कौन सी कंडीशन है, ये है डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं जो आपके हार्ट, बच्चे का हार्ट को क्या है, माल पोजीशनिंग है। नेक्स्ट आपके सामने ये बन सकता है क्वेश्चन, हार्ट का बेस कौन बनाता है, अपेक्स कौन बनाता है। हार्ट की बेस की मैं बात करूं दोस्तों तो ये बनाता है लेफ्ट एट्रियम, और अपेक्स की बात की जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। इस प्रकार दिस इज द योर हार्ट एंड इस प्रकार यह है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको बोला जाएगा बेस, जो कि अपर पार्ट है। बेस कहां पर सिचुएटेड होता है इसका, अपर पोर्शन ऑफ हार्ट का बेस वाला पार्ट है, कौन बनाएगा, लेफ्ट एट्रियम बनाएगा। और जो अपेक्स वाला पार्ट है, ये जो अपेक्स वाला पार्ट है ये कौन बनाएगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएगा। ये भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको भविष्य में ध्यान रखना है। क्लियर है भाई। और ये इस प्रकार लास्ट में क्या है, इस प्रकार लास्ट में जाता हुआ ये क्या है, कोन शेप ऑर्गन, इसलिए उसको क्या बोला, कोन शेप ऑर्गन है, ठीक है। चेंबर कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 चेंबर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट है। चैप्टर को हम और कंटिन्यू करेंगे, तो यहां पर इसके रिगार्डिंग देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लाया हूं आपके लिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ह्यूमन हार्ट इज ए टाइप ऑफ, कौन सा टाइप का ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट कैसा हार्ट है भाई हमारा, न्यूरोजेनिक हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट है, ऑटोजेनिक हार्ट है। तो बता चुके हैं ह्यूमन हार्ट कैसा हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट है, जिसके अंदर कोई ना कोई क्या, मसल्स आर प्ले इन इंपल्स जनरेशन। इसलिए ह्यूमन हार्ट कैसा हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम विच जर्म लेयर। सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सी जर्म लेयर बनाती है, तो हम पढ़ चुके हैं कौन सी जर्म लेयर बनाती, मीजोडर्म बनाती। कौन सी जर्म लेयर बनाती है भाई, मीजोडर्म से इसकी उत्पत्ति हुई है, मीजोडर्म ऑफ यॉर्क सैक से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। अगला क्वेश्चन, हार्ट ब्लड बैरियर इज फॉर्म्ड बाय विच हार्ट लेयर। कौन सी हार्ट लेयर से हार्ट ब्लड बैरियर का फॉर्मेशन हुआ है। और हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एंडोकार्डियम से। किससे भाई, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम किसके कांटेक्ट में है, कि ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, और ये इनर मोस्ट लेयर है जहां पर वाल बनेंगे आपके, ठीक है, वाल बनेंगे। इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट, इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट वाल किससे बने हैं, एंडोकार्डियम से बने हैं। जिस एंडोकार्डियम के अंदर क्या है, यहां पर एपिथेलियल लाइनिंग होती है। क्या होती है,
एपिथेलियल लाइनिंग होती है, और एपिथेलियम लाइनिंग होगी तो आपका ब्लड किसके अंदर इन्वेड नहीं कर सकेगा, ब्लड हमारी लेयर्स के अंदर इन्वेड नहीं कर सकेगा। क्लियर है गाइस? तो इस प्रकार हम डिटेल स्टडी करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी। कितने सारे मैक्सिमम क्वेश्चन हमने एक ही क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं। इसी प्रकार हमारी डे बाय डे क्लासेस और डीपली बढ़ती जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ, और फिर हम चलेंगे चैप्टर का अगले पार्ट पे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।